थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं फिर एक बार आपकी उपस्थिति में हम आते हैं। आपकी पवित्र परिपूर्ण इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो। अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर, वचन के द्वारे बोलिए और हमें आशीर्वादित कीजिए। धन्यवाद करते हुए सब कुछ आपके अधीन करते हैं। आइए पवित्र आत्मा, मैं नहीं बल्कि आप बोलिए और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो, ऐसा होने दे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्गीय पिता, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए आप अपने वचन की तरफ जाते हैं। जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 थोड़ा रिपीट करेंगे, जैसे लास्ट वीडियो में हमने जो मैसेज दिया है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 1, जॉन चैप्टर 14 वर्स 27 पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब का 14वें अध्याय का पहला वचन, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। 14वें अध्याय का 27वां वचन, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। John chapter 14 verse 1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. John chapter 14 verse 27. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 में तीन चीज़ें हम देखेंगे क्लोजली। लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल, यू बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑल्सो इन मी। प्रेज द लॉर्ड। और 14:27 में लिखा है, पीस आई लीव विथ यू, माई पीस आई गिव टू यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिव्स डू आई गिव you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Praise the Lord. यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोलना चाहता है उन शिष्यों से, और हम लोगों को, कलीसिया को क्या संदेश देना चाहता है। क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल, नंबर 1। नंबर 2, बिलीव इन गॉड। नंबर 2, बिलीव ऑल्सो इन मी। दो बातें शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है कि परमेश्वर पे भरोसा करो और मुझ पर भी भरोसा करो। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर ने भेजा था, यीशु मसीह दुनिया में आया, ये शिष्यों को मालूम होना चाहिए था। और उनको मालूम होने के लिए, कन्विंस करने के लिए यीशु मसीह बार बार ये बात उनसे कह रहा था। तो वो बात हमें भी, कलीसिया को भी मालूम होना चाहिए। क्या यीशु मसीह ने अपने मर्ज़ी से आया कि अब पिता ने भेजा इसलिए आया। तो इस संदेश में हम देखेंगे डीपली बातों को। और 27 वर्स 27 में लिखा है, पीस आई लिव विथ यू, माई पीस आई गिव इट टू यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिव्स डू आई गिव टू यू। लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल, नीदर लेट इट बी अफ्रेड। परमेश्वर को पता है कि आप मनुष्य कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ट्रबल हो जाएंगे। व्हाट इज इट? ट्रबल, व्याकुल हो जाएंगे। व्याकुल ना हो, इसीलिए परमेश्वर हमको एडवांस में कहता है, जिस तरह से मैं जिया रहा तुम भी वैसा जियो और रहो, बगैर कोई चिंता के, बगैर कोई डर के। क्योंकि आपको संभालने वाला, आपको बुलाने वाला, आपको ये दुनिया में चुनने वाला सारी बातों को जानता है। और इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ताकि तुम कोई परिस्थिति को देख के डरे नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रार्थना की गई। प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए, हमारे लिए प्रार्थना की। जिन लोगों को प्रभु पिता ने दिया, उन सभी के बारे में यीशु मसीह जब धरती पे था, जाने से पहले कंफर्म कर लिया कि जिन लोगों को आपने दिया मुझे, मैंने उनको संभाल के रखा है, और आप उन्हें आशीर्वादित करना और शैतान से हमेशा उन्हें दूर रखना। तो ये बातें, यीशु मसीह का बातें, प्रार्थना सुन ली गई है, सुन लिया परमेश्वर ने, और उसकी रक्षा उसी तरह से
जिस तरह से प्रार्थना यीशु ने किया उसी तरह से परमेश्वर का हाथ हम पर है। और इसलिए एक शब्द में यीशु मसीह कहना चाहता है, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल। जो बातें तुमसे कही गई है वो 100% सच है, उसमें कोई भी प्रकार का मिक्स नहीं है, उसमें कोई भी प्रकार का धोखा नहीं है, ना कोई उसमें झूठ है, ना कोई डरने की बात है, क्योंकि वो बात पिता ने कहा और पिता ने यीशु के द्वारा हमको कहा। पिता ने यीशु ने पिता के विषय को हमारे सामने रखा और उसके शब्द हमें दी और हमने उसको ग्रहण किया। यीशु कहता है 17 में हम पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 17 6 से पढ़ेंगे, किस तरह से हमें यीशु मसीह ने सिक्योर किया और हमें गारंटी दिया, परमेश्वर का आशीर्वाद हम पे बना है। पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 17 वर्स 6 to 17। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया है। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वे सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इनमें मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उसकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश नहीं हुआ, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कुछ कहा गया है वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता हूँ कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन। रीड इंग्लिश। John chapter 17, 6 to 17. I have manifested your name to the men whom you gave me out of the world. They were yours. You gave them to me, and they have kept your word. Now they have known that all things which you have given me are from you. For I have given to them the words which you have given me, and they have received them, and have known surely that I came forth from you, and they have believed that you sent me. I pray for them. I do not pray for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. And all mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them. Now I am no longer in the world, but these are in the world, and I come to you. Holy Father, keep through your name those whom you have given me, that they may be one as we are. While I was with them in the world, I kept them in your name. Those whom you gave me, I have kept, and none of them is lost except the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. But now I come to you, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves. And I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them by your truth. Your
word is true. Amen. आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे लिखा है कि जिसको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर उसका शुरुआत भी जानता है, उसका अंत भी जानता है, और यीशु मसीह भी जानता है। परमेश्वर तो जानता ही है, लेकिन यीशु मसीह भी जानता है, और यीशु मसीह कह रहा है कि आपका मन व्याकुल ना हो। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए ताकि हम इस दुनिया में अगर हम जी रहे हैं तो हम बड़ी शांति के साथ, आनंद के साथ जिएं, ये जानकर कि परमेश्वर के पास हमारा शुरुआत भी है और हमारा अंत भी है, और सब कुछ वो जानता है। इसीलिए वो कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए हमको ये जानना है कि परमेश्वर का वचन हमारे पास है, इसलिए वचन को हमने थोड़ा सा लंबा पढ़ा, ताकि इस हर एक वचन में उसका संदेश है। हम थोड़ा थोड़ा करके खोलेंगे उसको। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह कहता है, जो आपने जिस कार्य के लिए भेजा है मैंने वो कार्य कर दिया है। मैंने चुने हुओं को आपका नाम बता दिया है, आपका वर्ड शब्द है मैंने उनको दे दिया है, और उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया है, और वो उनको पता चल गया कि मैं आपकी ओर से आया हूँ, उन्होंने उसको भी स्वीकार लिया है। अभी वो आपके हाथ में, मेरे हाथ में सिक्योर है। और हमारे लिए, हमारे सामने जब वो जीवित था तो शिष्यों के सामने ये प्रार्थना की कि परमेश्वर जिनको तुमने मेरे पास दिया उनके लिए मैं दुआ करता हूँ। जैसा मैं था कि दुनिया में और मैं दुनिया का नहीं हूँ, वैसे वो दुनिया में है और वो दुनिया की नहीं है। उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो दुनिया में रहेंगे मेरे जाने के बाद, उन्हें सारी शैतानी शक्तियों से दूर रखना, दुनिया से मत निकालना। मैं उसके लिए नहीं दुआ कर रहा हूँ, आप उन्हें दुनिया में रखेंगे और शैतान से दूर रखेंगे। और ये प्रार्थना करने के बाद कॉन्फिडेंटली यीशु मसीह कहता है शिष्यों से, डू नॉट बी ट्रबल, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल, हैव पीस ऑफ गॉड विद इन यू, हैव जॉय ऑफ गॉड विद इन यू। परमेश्वर की शांति बना रहे और परमेश्वर का दिया हुआ आनंद तुम में बना रहे। इसलिए निराश जीवन हमें नहीं जीना है, आशा से भरा हुआ जीवन हमको प्रभु ने दिया है, तो उस आशा को बरकरार रखना है। ये जान लेना है कि खुदा मेरे साथ में है। थोड़ा सा हम जुना करार में जाएंगे, जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा, जुना करार को देखेंगे। ज़करया चैप्टर 13 वर्स 7 to 9 पढ़ेंगे। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों को 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। Awake, O sword, against my shepherd, against the man who is my companion, says the Lord of hosts. Strike the shepherd, and the sheep will be scattered. Then I will turn my hand against the little ones, and it shall come to pass in all the land, says the Lord, that 2/3 in it shall be cut off and die, but 1/3 shall be left in it. I will bring the 1/3 through the fire, will refine them as silver is refined, and test them as gold is tested. They will call on my name, and I will answer them. I will say, this is my people, and each one will say, the Lord is my God. Amen. Amen. Praise the Lord. जुना करार में हम देखते हैं कि परमेश्वर
परमेश्वर का जो योजना, इसमें क्या दिखता है? परमेश्वर की जो योजना है चुने हुए के प्रति, जिनको प्रभु ने चुना है उनके प्रति प्रभु की योजना क्या है कि उन्हें क्या करना है? वर्स 9 में लिखा है उसमें क्या करना है? परमेश्वर को उनको चुनना है, अलग करना है और उनका टेस्ट करना है। पढ़िए हिंदी में। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसे रूपा निर्मल किया जाता है, और उन्हें ऐसे जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर है। 9 English. I will bring the 1/3 through the fire, will refine them as silver is refined, and test them as gold is tested. They will call on my name, and I will answer them. I will say, this is my people, and each one will say, the Lord is my God. Amen. इसमें योजना क्या दिखती है? परमेश्वर जिसको चुना है उसी के विषय में बात करता है। बाकी मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन जिसको चुना है उसके सर पे क्या हो जाएगा? तकलीफ भी आएगी। यहाँ पे लिखा है ओ सोड, किसके विषय में कह रहा है? परमेश्वर के बारे में। जुना करार में इज़राइल के बारे में कह रहा है, नया करार में प्रभु यीशु के बारे में कह रहा है। वर्स 1 में क्या लिखा है? अवेक ओ सोड अगेंस्ट, वर्स 7 सॉरी, अवेक ओ सोड अगेंस्ट माई शेपर्ड, अगेंस्ट द मैन हु इज़ माई कंपेनियन, says the Lord of hosts. Strike the shepherd and the sheep will be scattered. Then I will turn my hand against the little ones. हाँ, पढ़ लीजिए 7। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाह के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ तितर बितर हो जाएगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। यहाँ पे ये जो बच्चे लिखे हैं वहाँ पे राइट ट्रांसलेशन नहीं है। इसे आई विल टर्न माई हैंड अगेंस्ट द लिटिल वंस। वहाँ पे हिंदी में दोबारा पढ़िए, वो नीचे का लाइन। और छोटे बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। हाथ बढ़ाऊंगा नहीं, हाथ घुमाऊंगा, स्कैटर करूंगा। इसमें लिखा है आई विल टर्न माई हैंड अगेंस्ट द लिटिल वंस। चुने हुए को परमेश्वर क्या करता है? उनको सताओ, उनके ऊपर परीक्षा भेजता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्ट्राइक द शेपर्ड, यीशु मसीह को मार दो और उनके शीशे क्या हो जाएंगे? तितर पितर हो जाएंगे। लेकिन वो टेस्ट में थे, 12 शीशे पूरे टेस्ट में थे, क्या पास हो गए? हाँ, वो पास जो हो गए वो चुने हुए हो गए, पास जो हो गए वो इलेक्ट हो गए, सेलेक्ट हो गए और अपॉइंटेड हो गए, अनॉइंटेड हो गए, और उनको परमेश्वर ने पक्का कर लिया कि ये मेरे प्रजा है। आमीन। हम जो चुने हुए हैं ये सब ट्रायल कर चुका है। यीशु मसीह के ऊपर ये सारे ट्रायल चल गया। जब यीशु मसीह के ऊपर ट्रायल चल गया, जो यीशु मसीह ने जिसको चुना है, जो पिता ने उसको दिया है, तो उनके लिए परमेश्वर कहता है लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल। आपका मन व्याकुल ना हो, तुम खुश रहो, आनंदित रहो, हर हाल में डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। जो दुनिया का हाल हो रहा है तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि वो चुने हुए नहीं, आप चुने हुए हो। आप चुने हुए हो, खास हो, परमेश्वर की प्रजा हो। आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा और परमेश्वर कहेगा कि तुम मेरे लोग हो, और हम कहेंगे कि परमेश्वर तुम मेरे परमेश्वर हो। हालेलुया। इस बात को हमने जान लिया। ये जुना करार था, यीशु मसीह उसको कहता है नया करार में आइए। जॉन चैप्टर 13:34 पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वेरी गुड। A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Praise the Lord. A new covenant I give it to you. अभी जुना करार में परमेश्वर ने जुना
करार का कवनेंट को रिन्यू करने के लिए, रिफाइन करने के लिए ये 2/3 को डिस्ट्रॉय कर दिया, 1/3 था उसको उसके ऊपर ट्रायल चलाया। जुना करार में जितने भी चुने हुए हैं उन सब ट्रायल से गुजरे हुए लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हर हाल में प्रभु को प्रभु कहा उन्होंने। जोब को हमने देखा, उसने कभी भी परमेश्वर को दोष नहीं दिया, हर हाल में प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, लेकिन परमेश्वर को कभी भी उसने उंगली उठाकर बुरा नहीं कहा। ये सब ट्रायल से गए। क्या हम लोग ट्रायल से गए? यस, हमारे लिए यीशु मसीह ट्रायल पे गया। हमारे लिए वो सब किया जो हमने नहीं किया। अभी तक आपने वो सब नहीं झेला है जो यीशु मसीह ने झेला है, और जब वो झेल लिया है तो उसने आपके हमारे जीवन के ऊपर जो आने वाली मुसीबतों का ट्रायल कर लिया है। जबकि आपको उसने चुन लिया है, सेलेक्ट कर लिया है और आपको अभिषेक किया है, तो उसको पता है उसने अपना जीवन हमें दिया है। जो अपने पे ट्रायल कर लिया है और अपना जीवन हमें दिया है, तो उसको पूरा भरोसा है कि आप और मैं खरे उतरेंगे उसके सारे शब्द पर, जो शब्द हमें परमेश्वर का हमें दिया है। यीशु मसीह ने हमको पिता के बारे में इंट्रोड्यूस किया। हमको कैसा इंट्रोड्यूस किया? परमेश्वर करके इंट्रोड्यूस नहीं किया। नया करार के लोगों को परमेश्वर पिता करके हमको इंट्रोड्यूस किया है ना, ताकि हमें पिता मालूम हो। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिप ने कहा हमें पिता को देखना है, हमें अभी तक क्यों नहीं बताया? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए हमारे मन को व्याकुल ना होते हुए हम परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद करेंगे। आमीन। क्यों धन्यवाद करेंगे? क्योंकि हमें एडवांस में पता है हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हमारा कुछ भी शैतान हमारा कुछ भी खराब नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने हमें आशीर्वादित किया तो हमें शापित नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने हमें अमीर किया तो हमें गरीब नहीं कर सकता। तो ये मान के चलो कि खुदा ने आपको बहुत आशीर्वादित किया है। आप चुने हुए खास लोग हैं। भले आप जो भी परिस्थिति में हैं, लेकिन आप उस परिस्थिति में रहने वाले नहीं हैं। आप उठने वाले हैं और आप चमकने वाले हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। कलीसिया से कहता है कि मजबूत रहो और क्या करो? परमेश्वर ने दिया हुआ बातों को, परमेश्वर ने कहा हुआ शब्दों को लेके चलना है। यीशु मसीह ने पिता से कहा जो शब्द आपने दिया है मैंने अपने शिष्यों को दिया है, चुने हुओं को दिया है, और उन्होंने जान लिया है और उन्होंने इसको स्वीकार लिया है, और ये भी जान लिया है कि मैं आपकी ओर से आया हूँ, और जो शब्द लाया है और हमें दिया है उन्होंने ये भी बात को जान लिया है। इसलिए यीशु मसीह कहता है अब मैं तुम्हें नया करार देता हूँ। हमने किधर पढ़ा था उसको? जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 में लिखा है अब क्या नया करार दिया है और हमें क्या पालना है। देखिए वहाँ पे लिखा है 34 में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। Read. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. हाँ, जुना करार में क्या मिसिंग था जो नया करार में यीशु मसीह ने नया लेके आया। जुना करार में बहुत सारे ट्रायल चलाना पड़ता था प्रभु को, एक व्यक्ति को रिफाइन करने के लिए, उसके हृदय को चेंज करने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे ट्रायल भेजना पड़ता था, तब जाकर के वो खरा उतरता था। और नया करार में पिता ने यीशु मसीह पे ट्रायल चलाए और वो पूरा ट्रायल यीशु पे चला, और जिनको चुना है प्रभु कहता है ये सारी बातें एक चीज़ में ख़त्म हो जाएगी। अगर आप एक दूसरे से प्रेम करोगे तो सारी बुराइयां जो आपके अंदर से निकल गई जब आप प्रेम करोगे। जब आप प्रेम करोगे एक दूसरे से तो लोगों को पता चलेगा कि ये यीशु के शिष्य हैं, और आप यही करना, ये मेरा नया करार है।
जब हम ये नया करार को पालने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इसका मतलब है सारी जुना जो चीज़ें हैं हमारे अंदर से निकल गई है। यीशु के लहू के द्वारे हमें परमेश्वर ने क्या कर लिया है, स्वच्छ किया है, अलग किया है और परमेश्वर ने अपना बना लिया है और हमें क्षमा किया है और हम क्षमा किए हुए लोग हैं। हम पे ट्रायल चलने के बजाय प्रभु यीशु पे ट्रायल चल गया। यीशु मसीह ने वो सारी चीज़ों को झेल लिया है जो हमने अभी तक झेला नहीं है। इसीलिए हमें प्रभु ने बख्शा है, हमें आशीर्वादित किया है, हमें और भी कोई प्रकार के कार्य को झेलना नहीं है। धन्यवाद के साथ हर चीज़ को आगे बढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है जॉन चैप्टर 16, आएंगे जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 में पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमेन। रीड। These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulations, but be of good cheer. I have overcome the world. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. Number 1, in the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Number 1, यीशु मसीह कहता है मुझ में अगर है तो आप शांति को पकड़े रखिए। मेरी शांति आपके अंदर है। और दुनिया में तकलीफ़ें क्लेश आएंगे, तकलीफ़ी क्लेश आएंगे, आपको डरना नहीं है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ को पार कर चुका हूँ और ये सब चीज़ को पार कर चुका हूँ, सह चुका हूँ, जान चुका हूँ। ये तुम पर अगर आ भी गई तो तुम बड़ी आसानी से धन्यवाद के साथ बाहर निकलोगे, क्योंकि आप मेरे शब्द को विश्वास करोगे और जो तुम पे आने वाले मुझ पे आ गई, मैंने झेल लिया है, आप बड़ी आसानी से निकल जाओगे, क्योंकि मेरी शांति तुम्हारे अंदर है और तुम इसको बहुत आसानी से पार कर लोगे धन्यवाद के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये जानना है कि यीशु मसीह ने इसका ट्रायल कर लिया है। यीशु मसीह क्या कर लिया है, इस जगत से क्या कर लिया। हिंदी में उसको पढ़ेंगे ज़रा कैसा लिखा है इंग्लिश हिंदी में। 33। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ, जब दुनिया में चारों ओर नेगेटिव बातें चलती है, डर की बात चलती है और उस वक्त आप उस सुनकर डर जाते हैं, क्या धीरज बांधते हैं? क्या परमेश्वर की शांति उस वक्त आपको शांत करता है? यस, हमें शांत करता है। असली जो शिष्य है वो हमेशा परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं और परमेश्वर को फॉलो करते हैं। वचन को फॉलो करते हैं तो परमेश्वर को फॉलो करते हैं। जब वो परमेश्वर को फॉलो करते हैं तो दुनिया में इधर उधर कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या हो जाएगा, तुम्हें धक्का तक नहीं लगेगा। 1000 यहाँ गिरेंगे, 10,000 वहाँ गिरेंगे, आप बीच में से निकल के आराम से चले जाएंगे। आपको शैतानी शक्ति छू नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने आपके लिए प्रार्थना की है। अगर आप भी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना भी सुन लेता है। गलती से आप उसको जाने अनजाने में कबूल ही कर लेते हैं ना। बहुत लोग परमेश्वर के वचन को कबूल करने के बजाय नेगेटिव वर्ड्स को कबूल कर लेते हैं, और नेगेटिव वर्ड्स को कबूल कर लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं तो ये अटैक उनके ऊपर आ जाता है। जब अटैक आ जाता है तो आप तुरंत क्या कर लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं और प्रार्थना कर लेते हैं, तो अटैक घूम जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपके मुख में वो सामर्थ्य दिया है। अगर तुम भी प्रार्थना करोगे तो पिता तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी प्रार्थना को भी सुन लेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने एडवांस में हमारे लिए क्या कर दिया है, बोल के चला गया कि जो तुम पे आने वाला है वो सबको मैंने झेल लिया है,
तुम पे आएगा नहीं। तुमको सिर्फ विश्वास करके शांति जो दिया है उसको बनाए रखो और धन्यवाद के साथ परमेश्वर को अर्पण चढ़ाओ। जब हम खुशी से अर्पण चढ़ाते हैं, वो ट्रायल कबूल हो चुका है, यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कर चुका है, परमेश्वर उसको क्या कर लेगा, आपकी स्तुति आराधना के द्वारा कबूल कर लेगा और आपको वो सारे ट्रायल से आसानी से बाहर निकाल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में बहुत सारे विश्वासी लोग अटैक में आ गए, ये कोविड बीमारी के अटैक में आ गए। कहीं ना कहीं वो शैतान को दोष नहीं दे सकते, ना ही परमेश्वर को दोष देते। ये उनकी कबूली है, ये उनका डर है जो उनको अटैक में लाया। लेकिन डर के बाद कलीसिया प्रार्थना करती है और वो डेंजर सिचुएशन से भी बाहर आते हैं। कई मैंने विश्वासियों को, पास्टरों को लास्ट स्टेज में जाते हुए लास्ट वीक मैंने सुना और मैंने छोटी सी प्रार्थना किया और मुझे शांति मिली कि वो मरेगा नहीं, वो वापस आएगा। डॉक्टर ने उनको 24 आवर्स का टाइम दिया था, इस 24 आवर्स में वो बाहर निकल के आए। कहीं ना कहीं वो बाहर आने के बाद उनको पता चलेगा ये मेरी कबूली थी या मेरा डर था जिसने शैतान को जगह दे दिया। फिर भी यीशु मसीह का प्रार्थना काम आई और आपकी कलीसिया की प्रार्थना काम आती है और आपको बुरे परिस्थिति से बाहर निकालती है। तो वंस अगेन, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल। आपके मन व्याकुल ना हो, शांति से भरा खुदा आपके साथ रहता है और वो शांति जो दिया है उसको मेंटेन करना है, उसको पकड़ के चलना है और ये जान लेना है दुनिया इधर का उधर हो जाए, लेकिन जो परमेश्वर ने हमें चुना है, जो हमारे लिए जो कुछ भी रखा है, चुना है और उसके लिए सारी बातें का क्या बोलते हैं अरेंजमेंट किया है हमारा लाइफ का शुरुआत से लेकर अंत तक, वो परमेश्वर को पता है और हम भरोसा करने वालों को वो सारी चीज़ें मिलती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। आपको परमेश्वर बहुतायत का आशीर्वाद दे और आपको इसी तरह से बुरे संकट में, बुरी परिस्थिति में और अवस्थाओं में गुजरे भी तो आपको डरना नहीं है। डरना नहीं है, आपको डराना है, डर को डराना है। आमीन। यही परमेश्वर हमें सिखाता है। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीर्वादित करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, दया, कृपा बहुतायत से हुई, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमें हिम्मत देने की कोशिश की और आपकी कोशिश कभी फेल नहीं होगा पिता। हम चुने हुए लोग, आपके शब्द के अनुसार चलने वाले लोग, शब्द को लेकर चलेंगे और हमें कोई भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जीवित खुदा हमारे साथ रहता है और परमेश्वर का कहा हुआ शब्द हमें हमेशा आशीर्वादित करती है। जब भी हम वचन पढ़ते हैं, हमें परमेश्वर का इनकरेजमेंट और दिलासा हमें मिलता है और हम बन जाते हैं, संभल जाते हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं। हमारी सहायता किया, मदद किया अभी तक, इसलिए हम धन्यवाद करते हुए सभी कुछ आपके हाथ में सौंप कर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।